उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। और चलिए अब बात जो है वो जिनपिंग की गद्दारी और कैसे गधा कसाई बने जरदारी की कर लेते हैं। जी हां, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ है? दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जब किसी ने भीख नहीं दी तो उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी को चीन भेजा था। उम्मीद तो की गई थी कि जरदारी के राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हुए पाकिस्तान को कुछ मोहलत दी जाएगी, लेकिन जिनपिंग ने तो जरदारी को गधा कसाई बना दिया। अब जिनपिंग ने सुनाया कि एक ऐसा फरमान जिससे पाकिस्तानी गधों में तराहिमाम मच गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गधा भी तो हराम है, हम भी तो बेच रहे हैं ना, तो फिर अब फतवा कहाँ है? उनकी प्रायोरिटीज ये है कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बनाकर, लैपटॉप बना बनाकर, जहाज बना बनाकर हम गधे बेच रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर गधा कांड हो गया। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक और कराची से लेकर रावलपिंडी तक हर जगह बस गधा ही गधा गूंज रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है? तो वजह बने हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जो सूट बूट पहनकर बड़ी शान से चीन गए थे। कोशिश थी कि चीन के राष्ट्रपति को पाकिस्तान में उनकी सेना नहीं तैनात करने के लिए मना लेंगे, लेकिन मानना तो छोड़िए, पाकिस्तानी राष्ट्रपति तो पाकिस्तानी गधों की सुपारी लेकर आ गए। खबर है कि चीनियों की भूख मिटाने के लिए पाकिस्तान ने गधा बलि का ऐलान कर दिया है और इसके लिए ग्वादर में सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस खोल दिया है, जिसमें दिन रात अब पाकिस्तानी गधे मारे जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है। वैसे तो जी हमारे रिलीजन में हराम है, तौबा तौबा। हम लोग सिवाय ड्रग्स और ड्रिंक करने के, नहीं हार्ड ड्रिंक लेने के, नहीं शराब वराब के अलावा हम कोई ऐसा काम, ऐसी चीज नहीं खाते जो हमारे रिलीजन में मना है। तो जी गधे खाना मना है। अब करें तो क्या करें? अब इतने गधे हमारे यहाँ हैं, भेज भेज के हम चाइना थक गए। हमारे गधे खत्म ही कोई नहीं हो रहे। अब चाइना वाले भी वहां पे रिसीव कर करके तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई ऐसा है कि जो हमारे लोग चाइना जाते हैं तो वहीं पे उनको काट पीट के खिला के, मतलब टिक्का शिक्का बना के, गधा टिक्का। पाकिस्तान में अभी 60 लाख के करीब गधे मौजूद हैं। चीन की नजर इन गधों पर काफी पहले से है, लेकिन अब तक तो पाकिस्तानी गधों का सिर्फ आयात करता था, मगर बात अब आगे बढ़ चुकी है। वो अब इन गधों को पाकिस्तान में ही मरवाना चाहता है। पक्की खबर है कि ग्वादर में हर साल 2 लाख पाकिस्तानी गधे कत्ल किए जाएंगे। अच्छा, हमारे मौलवी हजरात कहाँ पर हैं? जब सऊदिया ने कहा कि हम शराब बेचेंगे, नॉन मुस्लिम्स को शराब खाना ओपन करेंगे, तब फतवे जारी हुए। कुछ भी हो जाता है, फतवे जारी होते हैं। अब गधा भी तो हराम है, हम भी तो बेच रहे हैं ना, तो फिर अब फतवा कहाँ है? दावा है कि इस्लाम में गधे को हराम माना जाता है। पाकिस्तानी भी गधे को हराम मानते हैं, लेकिन चीन के कर्ज जाल में फंस चुकी शहबाज सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे अपने गधे चीन के हवाले करने ही पड़ेंगे, जिंदा या मुर्दा। लिहाजा इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि जिस पाकिस्तान में गधा हराम माना जाता है, वहां अब इस तरह के बोर्ड नजर आ जाएं। गधा टिक्का 500 रुपए, गधा फ्राई 1000 रुपए, गधा कलेजी 600 रुपए, गधा कीमा 700 रुपए, या पाकिस्तानियों की फेवरेट गधा निहारी 1200 रुपए। क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने तो आंखों पर पट्टी और मुंह में गोंद चिपका ली है। गधा भी हराम है इस्लाम के अंदर, हम उसको स्लॉटर कर के बेच रहे हैं, तो इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? बेसिकली अपने मतलब के लिए ना हर चीज़ इनके लिए हलाल हो जाती है। ठीक है, जब अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव करना हो इन्होंने, तो फिर हर चीज़, गधे भी हलाल हो जाते हैं, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। जब दुनिया के दूसरे मुल्क अपना सुअर का गोश्त बेच रहे हैं, मछलियाँ बेच रहे हैं, बकरे दुम्बे, ये गोश्त का कारोबार हो रहा है ना, तो अगर आपके मुल्क में ये पोटेंशियल है तो आप पोटेंशियल को यूज़ करें और आप उन गधों को कारोबार में अगर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरह चीन की नजर अफ्रीकी गधों पर भी थी, मगर अफ्रीकी देशों ने अपने गधों की हत्या को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ठहरा कंगाल और लालची मुल्क, उसे जब अपनी आवाम की चिंता नहीं तो फिर गधों की फिक्र कहां से होगी?
बंदा अपना सारी बीट सकता है, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता। कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चाइना को पहले भी हमने बेचे, अब हमने कहा क्यों ना हम इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, मीट, बोन्स, जितने भी हाइड्स है वो सारे के सारे चाइना को दें। बस ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब वो मुल्क में गधों को फ़रोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मतलब क्रिएटिव माइंड्स मुल्क में पैदा हों, ठीक है। मुल्क में कुछ बेहतरी हो, एजुकेशन में कुछ बेहतरी हो, वो गधे बेसिकली पैदा करना चाह रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान चीन के कर्ज में बुरी तरह फंस चुका है। चीन ने पाकिस्तान को 28.786 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्ज दे रखा है। बता दें कि पाकिस्तान पर दुनिया भर का जितना भी कर्ज है उनमें से 22% अकेले चीन ने दे रखा है। पाकिस्तान इस हालत में भी नहीं है कि कर्जे की किश्त दे सके। जिनपिंग जब भी पाकिस्तान से कर्जा मांगते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान दूसरे हाथ में पकड़ा कटोरा फैला देते हैं। फिर गधाखोर चीन पाकिस्तानी गधों से अपना कर्जा वसूल करता है। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। वो गधे ये ले जाएं और जो अकल वाले इंसान है हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाए तो। दावा किया जाता है कि 2 साल पहले तक चीन में गधों की तादाद 8 लाख के करीब थी, मगर गधाखोर चीन एक एक करके गधों को निगलता गया। इसके बाद उसकी नजर पाकिस्तानी गधों पर आकर टिक गई। अब चीन भी जानता है कि पाकिस्तान बाल बाल कर्ज में डूबा है। वो गधे तो क्या अपनी आवाम को भी मरवाने के लिए तैयार हो जाएगा। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं, आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। और क्योंकि गधे ही है ना, अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। गधे क्या होते हैं, देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो गधा भी यही करता है। खैर, कुछ पाकिस्तानियों का सिर शर्म से झुका हुआ है तो बेशर्मी से चाइनीज राष्ट्रपति को धन्यवाद बोल रहे हैं। कम से कम कमाई का नया रास्ता तो खुला। पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में जहाज भर भर के पहुंच रहे, तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी गधे जहाज भर भर के चाइना पहुंच रहे हैं। तो मुझे उस पर तो एतराज था, भाई कम से कम भिखारियों से तो बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, हमने ये सुना था बचपन से, मतलब किताबों में ये पढ़ते चले आए थे, टेक्स्ट बुक वगैरह में, कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हमें ये नहीं पता था कि गधे एक्सपोर्ट करो चाहे चीन को ही क्यों ना एक्सपोर्ट करने पड़े। हो रहा है और अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ शी जिनपिंग साहब, क्या बात है आपकी, मतलब की तुसी गल्लां करते पे हो। शी जिनपिंग को तो भाई हैट्स ऑफ, इतनी जबरदस्त ट्रेड जो है वो पाकिस्तान का। देखें, पाकिस्तान के लिए अच्छा किया ना शी जिनपिंग ने, शुक्रिया अदा करना चाहिए। सी पैक वी पैक तो चलता रहेगा, उसका क्या, वो तो चलता रहेगा। लेकिन एक और उन्होंने नया कहना चाहिए कि वो सिस्टम बना दिया, एक नया सोर्स निकाल दिया पाकिस्तान की इनकम का। कुल मिलाकर पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी गधे, हालत पाकिस्तान में किसी की भी अच्छी नहीं है। दबाव अब पाकिस्तानी हुक्मरानों पर भी होगा, क्योंकि कर्जे की किस्त से बचने के लिए वो जिनपिंग से गधों का सौदा तो कराए, मगर क्या चीन की भूख शांत करने के लिए इतने गधे पैदा कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।